नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में पाठ्य पुस्तक क्षितिज कविता 11 सिवैये पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। रसखान की काव्य शैली को सिवैयों के नाम से जाना जाता है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके द्वारा रचित सिवैये यहाँ संकलित जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं, उनके 4 सिवैये जो हैं उन्हें संकलित किया गया है, जिसमें पहले और दूसरे सिवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से गोपियां जो हैं वो कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती हैं, जिसमें वे स्वयं ही कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। अर्थात चौथे पद्यांश में उनके द्वारा कृष्ण जी के द्वारा ली गई मुरली के प्रति अपना जो है किस प्रकार से उनकी विवशता है कि वो मुरली के समान नहीं हो सकती, उसे व्यक्त किया गया। तो चलिए पढ़ते हैं रसखान द्वारा रचित सिवैये। इसका पहला पद्यांश है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इस प्रसंग में उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और ब्रज भूमि के प्रति जो है अनन्य प्रेम प्रकट किया है। पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। कवि जो है कृष्ण के प्रेम में इतने तल्लीन है कि उनकी इच्छा है यदि उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो, यदि पुनः जन्म उन्हें मिलता है और वो मनुष्य के रूप में मिलता है, तो ब्रिज के गोकुल गांव के गवालों के बीच में वो रहना चाहते हैं। बसो मतलब बसना, ब्रिज गोकुल गांव के गवारन मतलब गवाले, कि वो गोकुल गांव के ब्रिज भूमि के और गोकुल गांव के गवालों के बीच में ही रहना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पशु मतलब पशु, वो कह रहे हैं, उनको अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि यदि उनका जन्म जो है किसी पशु के रूप में होता है, यदि पशु के रूप में उन्हें पुनः जन्म मिलता है, तो वो नित्य नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। मंझार मतलब घूमना फिरना, चरना। नंद की धेनु, नंद की गायें, कि वो नित्य नंद की गाय बनकर, मतलब उनका जन्म जो है वो गाय के रूप में होना चाहिए, और वो गायें जो कि नंद की गायें हैं और वो उन्हीं के बीच में चरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन मतलब पत्थर। अब वो कह रहे हैं, कवि इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि यदि उनका जन्म किसी पत्थर के रूप में हो, यदि निर्जीव हो जाए वो, यदि उनका पत्थर के रूप में उनको कोई जन्म मिले, तो वो उस पत्थर के रूप में मिले जो कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर है। पाहन हो तो वही गिरी, उसी पर्वत का पत्थर हो, जो कियो हरि छत्र मतलब श्री कृष्ण, छत्र मतलब अपनी छत्री के रूप में जिनको उठा लिया था उन्होंने गोवर्धन पर्वत को। तो वो कह रहे हैं कि जिसको श्री कृष्ण ने अब छत्री के रूप में धारण कर लिया था, तो हरि की छत्री के रूप में जो गोवर्धन पर्वत है, उसी पर्वत का पत्थर बनना मैं चाहूंगा। अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। खग मतलब होता है पक्षी। वो कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब वृक्ष होना चाहिए, जिसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण जो है वो बंसुरी बजाते हैं, वंशी बजाते हैं।
मतलब खग हो तो खग मतलब पक्षी, बसेरो मतलब बस ना करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन, डार मतलब डाली, कालंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, कदम को जो वृक्ष का नाम है, जिस कदम के वृक्ष के नीचे, जो यमुना के किनारे कदम का वृक्ष होता था, उसके नीचे ही श्री कृष्ण जो है अपनी मुरली बजाया करते थे। तो रसखान इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि यदि मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हो तो उसी पक्षी पर उसी डाल पर मेरा बसेरा होना चाहिए, उस जो वृक्ष यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, कदम का वृक्ष, जिसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण जो है वो अपनी बांसुरी बजाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं रसखान। वो कह रहे हैं कि रसखान प्रत्येक स्थिति में, किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य यानी उनकी समीप रहना चाहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा पद्यांश है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख ग्रंथ की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। अब इस पद्यांश में वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के लिए कवि जो है वो कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी त्याग करने को तैयार हैं, वो कुछ भी त्याग सकते हैं। श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए, श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वो किसी भी चीज को त्याग सकते हैं। अब वो कह रहे हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी वो श्री कृष्ण जो कि हाथ में लोटा लेकर चला करते थे, जो कि उनके बारे में बात की जा रही है, और कामरिया जो छोटा कंबल वो अपने ऊपर ओढ़ा करते थे, उसके बारे में बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर तिहुपुर राज तिहुपुर को तजी डारो, यदि मुझे इस लकुटी और इस कंबल के बदले में तीनों लोकों का राज भी त्याग करना पड़े तो मैं उसे भी त्याग करने को तैयार हूँ। तजी मतलब होता है त्याग करना, कि उसे भी मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। वो कह रहे हैं कि आठों सिद्धि और 9 निधियों के जो सुख होते हैं, यानी 8 सिद्धि और 9 निधियों के जो सुख प्राप्त करने होते हैं, यदि कोई मुझे नंद बाबा की गायें चराने का अवसर दे दे, क्योंकि नंद बाबा की गायें चराने के लिए श्री कृष्ण जाया करते थे और कवि जो है उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे नंद बाबा की गायें चराने के लिए अवसर दे दे गायें चराने का, तो मैं अपने 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख जो है उन्हें भी त्याग दूंगा। वो सुख जो मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि के मिलेंगे उन्हें भी मैं छोड़ दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। वो कह रहे हैं कि रसखान कहते हैं कि यदि केवल एक बार इन आंखों से मैं ब्रज मंडल के वन बाग को देख पाऊं। रसखान कबो इन आखिन सो, आखिन मतलब आंखों से, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, वन के वन बाग और तालाब को निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कोटि के कलदोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारू। अब वो कह रहे हैं कि कलिल के कुंजन के ऊपर, झाड़ियों के ऊपर मैं सोने के बने हुए करोड़ों भवनों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी वो कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए यदि मुझे करोड़ों भवनों को भी न्यौछावर करना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वो यदि एक झाड़ियों के पास हैं, यदि उन झाड़ियों में, यदि उन करिल यानी उन कांटेदार कुंजनों के ऊपर मैं सोने से बने हुए भवन भी त्याग कर दूंगा। तीसरा पद्यांश है, मोर पखा सिर ऊपर राखयू, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन गवारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की आराधन, धरी अधरा न धरूंगी। अब ये जो सवैया है, इस सवैया में श्री कृष्ण के प्रति गोपियां जो हैं वो अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य के ऊपर, श्री कृष्ण के प्रेम, श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उनके लिए, उनकी सुंदरता के ऊपर गोपियां जो हैं वो अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थी कि वे मुरली को भी अपनी सोतन मांगती थी। तो उनका मानना था कि गोपी के माध्यम से इस पूरे पद्यांश में श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य दर्शाया गया है और गोपियों का प्रेम दर्शाया गया है। अब गोपी जो है वो अपनी ही, एक गोपी दूसरी गोपी से वार्तालाप कर रही है, बातचीत करते हुए कह रही है, मोर पक्का सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पैरों की। गरे मतलब गले, पहनों की मतलब पहनना,
मोर पखा मतलब मोर का पंख, जिस प्रकार से कृष्ण जो है सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, उसी प्रकार से गोपी कह रही है, हे सखी मैं मोर पंख जो है सिर के ऊपर रख लूंगी, गुंज की माला भी गले में पहन लूंगी। जैसे गुंजा के फूलों की माला श्री कृष्ण पहनते हैं, वो कह रही है कि मैं गुंजा के फूलों की माला भी पहन लूंगी, गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन गवारिन संग फिरूंगी। वो कह रहे हैं कि मैं लकुटी लेकर, लाठी लेकर, पीताम्बर ओढ़कर, पीला वस्त्र ओढ़कर, ओढ़ी मतलब ओढ़ना, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र, श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे, कि पीताम्बर ओढ़कर, लाठी लेकर, गोधन गवारिन संग फिरूंगी, गवाला बनकर मैं जो है गवालों के साथ साथ गायों को लेकर वन में घूम भी लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपी जो है वो कह रही है कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, श्री कृष्ण मुझे इतने भाते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। भाव तो मतलब भाना, अर्थात उनसे प्रेम करना, कि मैं जो हूँ उनसे प्रेम करती हूँ, वो मुझे इतना भाते हैं, इतना प्यारे लगते हैं कि उनके लिए मैं हर प्रकार का स्वांग रचने के लिए तैयार हूँ। स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है नाटक। तो वो कह रही है कि मैं हर प्रकार का स्वांग रचने के लिए, तुम्हारे कहने पर हर प्रकार का स्वांग रचने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी न धरूंगी। लेकिन वो कह रही है कि ये मुरली जो श्री कृष्ण बजाते हैं, ये बांसुरी जो श्री कृष्ण बजाते हैं, वह मुरली जो श्री कृष्ण के अधरों पर यानी होठों पर रखी होती है, वो श्री कृष्ण के होठों पर जो मुरली रखी होती है, जिसे वो सोतन मानती हैं, वो कह रही है कि इस मुरली को मैं अपने अधरों पर कभी नहीं रखूंगी। अर्थात गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण का सानिध्य तो प्राप्त करना चाहती है, श्री कृष्ण के लिए वो हर प्रकार का स्वांग रचने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा धारण की गई मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि मुरली जो है वो श्री कृष्ण के इतने समीप है, इतने समीप तो वे भी नहीं है। यदि गोपियां श्री कृष्ण से दूर हैं तो वो उस मुरली की वजह से हैं, गोपियां ऐसा मानती हैं, इसलिए वो गोपियों मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। अगला पद्यांश है, काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। अब इस पद्यांश में रसखान जी जो हैं एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि कृष्ण की मुस्कुराहट जो है वो इतनी मादक है, अर्थात उसमें इतना नशा है कि उसके प्रभाव से सबके प्रभाव से बच सकते हैं, लेकिन कृष्ण की मुस्कुराहट के प्रभाव से नहीं बच सकते। उनकी मुस्कुराहट में जो है प्रत्येक व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, अर्थात श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी मुस्कुराहट के द्वारा अपने मुस्कुराहट के द्वारा लोगों को वशीकरण में कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति है, काननी में अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है। वो कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मीठी मीठी धुन बांसुरी में बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली कैसे दूं। काननी मतलब कानों में, दे अंगूरी मतलब उंगली, रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, कि जब श्री कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे। एक तरफ तो वो पहले पद्यांश में कह रही है कि वो बांसुरी उन्हें अच्छी नहीं लगती, सोतन के रूप में मानती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अपने सबसे समीप जो है श्री कृष्ण के बांसुरी ही है। लेकिन अब वो कह रही है कि जब वो मधुर धुन बांसुरी से बजाते हैं तो किस प्रकार मैं अपने कानों में उंगली दे दूं, किस प्रकार अपने कान जो है वो बंद कर लूं। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। अब वो कह रही है कि जब वे अपनी मोहिनी तान में गोदन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे न जाऊं। मोहिनी तानन सो रसखानी, कि वो रसखान जी को कह रही है कि हे रसखान बताओ, जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए उस बांसुरी को बजाएंगे तो उसकी मधुर धुन को सुनने के लिए मैं किस प्रकार से अपने घर की अटारी अर्थात छत पर ना चढ़ूं। इसलिए गोपी कहती है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समझे है। अब वो गोपी जो है वो कहती है कि मैं इसलिए बार बार पुकार कर ब्रिज के लोगों को कह रही हूँ कि कल जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे, टेरी मतलब होता है पुकारना, बुलाना, कहो शीघ्र ब्रिज लोगनी मतलब ब्रिज के लोग, ब्रिज के वासी,
ब्रिज के लोगों को वो कह रही है कि इसीलिए, अब गोपी जो है वो कह रही है कि इसीलिए मैं बार बार ब्रिज के लोगों को पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि कल जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे, कल जब श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे, तो सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के जवाब में मुझे मुस्कुराना ही होगा। माई रीवा मुख की मुस्कानी समहेरी न जेहे न जेहे न जेहे। वो कह रही है कि उनके लाख मुस्कुराने, मतलब वो अंदर से चाहे कितना भी उस मुरली की धुन से परेशान है, मुरली की धुन से जो है उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वो मुरली की धुन सुनने के लिए व्याकुल भी हैं। वो कह रही है कि जब श्री कृष्ण की मुस्कुराहट, जब वो मुस्कुराएंगे तो कैसे उनके जवाब में उत्तर देने के लिए, यानी कि उनकी मुस्कुराहट का उत्तर देने के लिए, उनकी मुस्कुराहट का जवाब देने के लिए मैं मुस्कुराऊंगी, मुझे मुस्कुराना ही पड़ेगा। अर्थात मैं श्री कृष्ण की मुस्कान की मादकता से नहीं बच सकती। अर्थात श्री कृष्ण की जो मुस्कुराहट है उससे कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो अपनी मुस्कुराहट के माध्यम से ही अब सब प्रत्येक व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं। तो इन चारों पद्यांश में श्री कृष्ण के लिए प्रेम दर्शाया है रसखान ने। उन्होंने ब्रिज भूमि के प्रति भी अपना प्रेम दर्शाया है, उनके गायों के प्रति भी अपना प्रेम दर्शाया है, और मुरली के माध्यम से श्री कृष्ण की मुस्कुराहट और मुरली की धुन का भी वर्णन किया है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है इसका, ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम जो है, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि कवि की इच्छा है कि यदि वो मनुष्य का जन्म ले तो गोकुल का निवासी हो, पशु का जन्म ले तो नंद की गायों के रूप में हो, पक्षी का जन्म ले तो उसका जो बसेरा है वो जो यमुना नदी के किनारे कदम का वृक्ष है उसके ऊपर ही होना चाहिए। पत्थर का अगर उसे जन्म मिले तो वो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहेगा। तो इन सभी पंक्तियों से, इन सभी उदाहरणों से ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम व्यक्त होता है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि का ब्रिज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि कृष्ण की लीलाएं कवि को अत्यंत प्रिय हैं। ब्रिज की भूमि, वहां के वन, बाग, तालाब कृष्ण की लीला के ही स्थल हैं, क्योंकि वहां पर कृष्ण ने अनेक क्रीड़ाएं की हैं, अनेक लीलाएं रची हैं, और इसीलिए उन्हें निहारने से कवि को जो है एक आत्म सुकून मिलता है, प्रेम की भावना उभरती है, इसीलिए वो उसे निहारना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है, क्यों। इसका उत्तर है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि दुनिया के अन्य साधनों में उसे वह शांति नहीं मिलती जो कृष्ण के समीप रहकर उसे मिलती है। वो कृष्ण के समीप रहकर जो स्वयं को वो कृष्ण के समीप जाना चाहता है, स्वयं को कृष्ण के समीप ले जाना चाहता है, इसीलिए लकुटी और कामरिया पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो उसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर पंख, गले में गुंजा की माला, शरीर पर पीताम्बर ओढ़ने, हाथ में गायों को चराने के लिए लकुटी और ग्वाल वालों के साथ वन में घूमने के करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और आसक्ति के कारण उसकी अधिकाधिक कृपा का पात्र बनने के लिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न नंबर 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं। अब इसका उत्तर है कि कृष्ण की वंशी की जो तान है, मधुर धुन जो है, उनके द्वारा गाए जाने वाला जो गोधन गीत है, उसकी जो मादक मुस्कान है, उससे वे वंचित नहीं रह सकती, इसीलिए वे स्वयं को विवश पाती हैं। प्रश्न नंबर 7 का क भाग है, कोटि के कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारू। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है कि कोटिक के कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारू। यहाँ पर कवि जो है वो ये कहना चाहता है कि मैं करोड़ों भवनों, सोने से बने हुए भवन भी जो हैं वो न्योछावर कर दूंगा, केवल कृष्ण के समीप रहने के लिए। कोटि के कलधोत के करोड़ों सोने से बने हुए जो भवन हैं, उन्हें भी केवल कृष्ण के समीप रहने के लिए न्योछावर कर दूंगा।
दूसरा है इसका, मायरी वह मुख की मुस्कानी समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। अब इस कम पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण गोपी की ओर देखकर मुस्कुराएंगे तो उस समय उत्पन्न होने वाले आनंद को संभालना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, जिसके दो भाग होते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम इस पंक्ति की व्याख्या करेंगे और शिल्प सौंदर्य में हम इस पंक्ति की विशेषताएं बताएंगे। तो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधरान धरूंगी। तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण के जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसके प्रति ईर्ष्या दर्शाई गई है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम के साथ उनकी मुरली के प्रति ईर्ष्या व्यक्त की गई है। और आराधन धरी अधरान धरूंगी में यमक अलंकार है। पहले अधरान का अर्थ है होठों पर रखी हुई और दूसरे का अर्थ है होठों पर नहीं रखूंगी। तो भाषा में जो है लयात्मकता है, सरल और माधुर्य गुण संपन्न हुआ है। तो आशा है कि आप सभी को कविता जो है वो समझ में आ गई होगी, भाव जो है इसका समझ आ गया होगा और प्रश्न उत्तर की व्याख्या भी समझ आ गई होगी।